हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू होम इन मचमूर। तो कैसा रहा आपका दिन और पिछले कुछ दिन? मेरा तो रूटीन में है हमेशा की तरह, बट आई एम एक्साइटेड क्योंकि जल्दी ही हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पर जाने वाले हैं और वो प्लेस है महाबलेश्वर। एंड ऑब्वियसली इस बार मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि महाबलेश्वर इससे पहले भी हम जा चुके हैं और व्लॉग्स मैंने पोस्ट किए हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो हमारे यहाँ से पास है और अगर कभी बोर हो जाओ और छोटा सा गेट अवे चाहिए हो तो ऐसे में जाने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। एंड गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम वहाँ पर अच्छा ही लगता है। इनफैक्ट ठंड के मौसम में तो वहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं शूट करूँगी। सेम प्लेस है, सेम जगह हैं, सो लेट्स स्किप इट दिस टाइम। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चाय पराठे। तो जब कुछ ना समझ में आए और ऐसा लग रहा हो कि कुछ बेसिक सा चाहिए तो चाय पराठे एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। बहुत पुराना है, बचपन में हम भी ये कॉम्बिनेशन खाते थे, तो मैंने सोचा आज वही बनाया जाए। एंड इसके बाद मैं बढ़िया सा एक सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो गर्मा गर्म चाय एंड साथ में पराठे मैं कभी ट्रायंगुलर शेप के बनाती हूँ, कभी स्क्वायर बनाती हूँ, कभी राउंड बना लेती हूँ, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट शेप जो है वो ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल मतलब पराठा मुझे लगता है, बाकी मुझे पराठे से थोड़े से दूर लगते हैं। इस मौसम में जो ये खास फ्रूट आता है मेरा तो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स, यानी जो मैं फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ उनमें से ये एक है। तो मैं और अभी हम दोनों यहाँ पर सीताफल खा रहे हैं और एकदम बढ़िया पका हुआ है और लग तो रहा है कि बहुत अच्छा है। सीताफल जब अच्छा निकल जाए और मीठा मीठा निकले तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वी जस्ट एंजॉय इट। ऐसे लगता है ना कि इसके सामने तो अच्छी आइसक्रीम भी फेल है। राहिने के साथ थोड़ा सा मैं टाइम पास कर रही हूँ। उसे कहा कि पीठ पर हम क्या लिख रहे हैं बताओ, लेकिन उसे हंसी ही इतनी आ रही है कि ये गेस करने से पहले कि हम क्या लिख रहे हैं उसकी बैक पर वो हंस रहा है बहुत ज़्यादा। ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर द महाबलेश्वर ट्रिप। इनफैक्ट इस चीज़ के नाम पर, यानी हमें जाना है तो तुम ये कर लो वो कर लो, हम इससे काफ़ी सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और ये है मेरा ऑफिस टाइम। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जब से मैंने जॉब छोड़ी है मैंने काम ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो अब ये मेरा जॉब हो गया है। इनफैक्ट पहले मैं 2 जॉब्स करती थी, आप ये कह सकते हैं। खैर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ अब बातें कर रही हूँ थोड़ी देर। मैंने सोचा कि चलो एक कॉल किया जाए। लंच में सोचा है आज सैंडविच बनाएं, तो सैंडविच बनाऊंगी, साथ साथ मैं टेरेस किचन के लिए रेसिपी भी शूट करूंगी। तो आप मुझसे पूछते हैं ना मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे ये करती हूँ। तो टेरेस किचन की शूट इस हिसाब से कर लेती हूँ कि वही खाना हो जाए, क्योंकि खाना पहले ऐसा मैं नहीं करती थी। पहले जब मैं ऑफिस के साथ करती थी तो वीकेंड पे बहुत ज़्यादा एक साथ बैक टू बैक रेसिपीज़ मैं शूट करती थी। तो उस टाइम पर फिर खाना अलग से मेरी सासू माँ बना लेती थी और ये जो खाना बनता था ये हम बाद में खा लेते थे नेक्स्ट डे, या फिर अगर कभी उसी दिन खाने का मौका मिल जाए। अब ऐसा हो गया है कि प्लान ही इस तरह से मैं करती हूँ कि जो भी खाना बने वही हमारा लंच हो जाए, वही हमारा स्नैक हो जाए, और कभी कभार अगर ज़्यादा बन जाता है तो लेफ्ट ओवर हम नेक्स्ट डे खा लेते हैं। मैं आज बना रही हूँ मशरूम का सैंडविच, लेकिन उससे पहले एक टोस्टेड ब्रेड मैंने राहिने के लिए बनाई है। राहिन ने ब्रेड नहीं खाता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर हम कहीं ट्रिप पर जाएं, कहीं जाएं तो कभी कभार तो उसने खाना चाहिए, तो उसे मैंने एक टोस्टेड ब्रेड दी है एंड उसे वो पसंद आ गई। सो आई एम ग्लैड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बहुत ब्रेड दूंगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, आपातकालीन स्थिति में वो ब्रेड खा सकता है। मशरूम की स्टफिंग यहाँ पर मैंने बना ली है एंड साथ में वाइट सॉस भी बनाया है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी देखनी है कि आखिर मैंने वाइट सॉस क्यों बनाया है, कैसे ये सैंडविच बनने वाला है, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की है, तो आपको तो पता ही है। द टेरेस किचन पर मैं रेसिपीज पोस्ट करती हूँ। वहाँ पर आपको सारी टिप्स के साथ, सारी इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट के साथ अच्छे से रेसिपी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स की भी लिस्ट होती है, ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले ले और आसानी से सामान जो है वो इकट्ठा कर ले जब भी आप रेसिपी बनाने की सोच रहे हो। सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। गैस वाला भी है, इलेक्ट्रिक भी है,
पर कई बार रेसिपीज़ में मैं जानबूझ के सैंडविच मेकर्स नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि हर किसी के पास नहीं होते हैं। सो इट्स बेटर कि ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊँ जो हर कोई बना सके। इसलिए रेसिपी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं तवा यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा तवा है, एक ही बार में इसमें 4 सैंडविचेस बन जाते हैं। बस धीमी आंच पर अगर सैंडविच बनाएं तो बढ़िया से ये टोस्ट हो जाते हैं। पतली सी लेयर हो बटर की। और अभी आप ये सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, ये वाइट सॉस में लगा रही हूँ। तो ये सैंडविच है एक ट्विस्ट के साथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में आप मशरूम को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी किसी और वेजिटेबल, फेवरेट वेजिटेबल के साथ या मिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ। पहले मैंने सोचा था कि ब्राउन ब्रेड खाऊं। वैसे तो हम ओकेजनली ब्रेड खाते हैं, पर ब्राउन ब्रेड भी कोई बहुत हेल्दी नहीं होती है। तो ब्राउन ब्रेड हो या वाइट ब्रेड हो, दोनों अनहेल्दी ही है। सो वंस इन अ वाइल सैंडविचेस खा ही रहे हैं तो चलो वाइट ब्रेड के ही खा लेते हैं। घर पर भी मैं ब्रेड बनाती हूँ, लेकिन ब्रेड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड यू नीड टू प्लान थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अभी सोचना है कि सैंडविच खाना है एंड अभी ब्रेड बन जाएगा। सो प्री प्लान होना चाहिए। तो ये बढ़िया सा टेस्टी सैंडविच तैयार हो गया। तो हमारा लंच हो गया है, आफ्टरनून टाइम है, इवनिंग टाइम है एक्चुअली, थोड़ा सा लेट वाला। एंड राहिने का जो प्रोजेक्ट है वो हम बना रहे हैं। बच्चों को जब भी प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो बच्चों के लिए कम और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा होते हैं, खास तौर से जब बच्चे छोटे होते हैं। राहिने को प्रोजेक्ट मिला है वेइंग स्केल। पहले तो हमने सोचा कि कैसे बनाएं, क्या करें। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें सोची। हम लोग पास में ही पार्क है वहाँ गए थे। वहाँ अभिजीत को ये एक लकड़ी मिल गई जो कि काफ़ी ज़्यादा सीधी है, तो हमने ये उठा ली। एंड देन जो आप छोटे 2 कंटेनर्स देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ ऑर्डर किया था तो उसमें आई थी कुछ सॉसेस। तो छोटे छोटे साइज़ के सेम 2 कंटेनर्स थे। बहुत बड़ा वेइंग स्केल हमने सोचा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। तो यहाँ पर अभिजीत इस डब्बे में छेद कर रहे हैं, जो बड़ा सा सुआ होता है उसे गर्म करके, और इसमें धागा बांधेंगे, लकड़ी को लगाएंगे। पहले हमने सोचा कि हम लोग हाथ में पकड़ने वाला तराजू बनाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि इसका एक स्टैंड भी बनाएंगे। स्टैंड के लिए भी एक जुगाड़ू चीज़ हमारे पास है। तो अभी पूरा ये असेंबल कर रहे हैं, बाद में मैं इसे पेंट करूंगी। राहिने को भी साथ साथ में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो हमारी हेल्प कम लेना, खुद से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स बनाना। मोटा सा ये धागा है, 4 छेद इन छोटे दोनों कंटेनर्स में कर लिए हैं और इन छेद में से इन धागे को अटकाएंगे। अब वेइंग स्केल है तो इसमें जो थ्रेड है इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर आपके भी बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये एक टास्क ही हो जाता है। तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि बच्चे के प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया, क्या क्या बनाना पड़ता है और किन किन दिक्कतों का आप सामना करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, घर के कामों के साथ, खुद के कामों के साथ। राहिन ने भी ये प्रोसेस एंजॉय कर रहा है। एक्चुअली प्रोजेक्ट अगर मिल जाए खुद से बनाने से अच्छा है कि बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लो। साथ साथ में राहिने के सवाल भी चल रहे हैं। राहिन ने बहुत क्वेश्चंस पूछता है, इतने पूछता है कि कई बार तो हमारे पास भी आंसर्स नहीं होते हैं। बच्चे इनोसेंटली बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं और उनके सवाल बहुत बार लॉजिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि इन्हें जवाब क्या दे। वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा राहिने के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, हम उसे टालते नहीं हैं कि कहीं भाई वो सवाल पूछना ही ना बंद कर दे। अच्छा है कि बच्चे इनक्विजिटिव हो, इनक्विजिटिवनेस अच्छी होती है। कमाल की चीज हो गई कि हमें ये लकड़ी मिल गई, वरना हम सोच रहे थे कि क्या यूज करेंगे। तो हमारा तराजू, हाथ वाला तराजू तो ऑलमोस्ट बन गया है। अब इसे लगाएंगे एक स्टैंड पर। तो राहिने को बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। ये एक पुराना एल्युमिनियम फॉइल का रोल है
और इसे स्टायरोफोम के बीच में लगा दिया है। स्टायरोफोम की 2 शीट्स थी जो किसी पैकेजिंग में आई थी, किसी अप्लायंस के, वो हमने संभाल कर रखी थी। उन्हें एक के ऊपर एक चिपकाया ताकि एक हाइट बन जाए और उसमें बीच में छेद करके, ये एल्युमिनियम फॉयल का रोल है। अब इसके ऊपर बैलेंस करना है, इसे पूरा स्ट्रेट नहीं लगा सकते, तो एक छेद किया है एंड उसे कनेक्ट कर रहे हैं। एक सॉक्स का पैकेट था जॉकी का, उसके ऊपर जो छोटा सा हुक आता है, वो हुक जैसा जो है वो लगाया है ऊपर, ताकि जो बैलेंस है जिसमें वेट ज़्यादा हो उस तरफ झुक भी सके। सीधा रॉड पे अगर के रख देंगे तो फिर वो झुकेगा ही नहीं एक साइड में। तो ये एक चैलेंज था जो कि अभी हमने पार कर लिया है। अभी बोले कि वेइंग स्केल बन गई है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पर मैंने कहा ज़रा पेंट किया जाए, तो मैं वेइंग स्केल को पेंट कर रही हूँ और फिर इसे सूखने देंगे। एक थैला बड़ा सा हमने निकाल के रखा है, प्लास्टिक बैग नहीं, पेपर की बैग हमने एक निकाल के रखी है, जिसमें इस वेइंग स्केल को रखेंगे और राहिने को साथ में स्कूल में देंगे। मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर घर पे ऑलरेडी है, मेन रीज़न तो वो है, और जल्दी से सूख भी जाते हैं। नीचे ब्लैक कलर किया एंड ऊपर मैं सोच रही थी रेड करूँ, पर राहिनी ने कहा कि मम्मा ब्लू कलर करो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया है। तो भाई राहिनी का मिशन प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है एंड जब तक मैं ये ब्लू पेंट कर रही थी तब तक ब्लैक पेंट भी सूख गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो ऊपर लकड़ी है इसे पेंट कर रही हूँ एंड इसके बाद राहिनी का नाम लिख दूंगी और उसकी क्लास लिख दूंगी। तो यहाँ पर वर्टिकली मैं राहिनी का नाम लिख रही हूँ। राहिन ने भी बहुत खुश हो गया वेइंग स्केल देखकर। उसने एक तराजू, एक साइड में इरेजर रखा, एक तरफ शार्पनर रखा और चेक किया कि कौन सा हैवी है। दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन, ये ऐसे बैलेंस्ड है एंड कुछ चीज़ रखने पे टिल्ट भी हो रहा है। तो भाई हमारा मिशन प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो ये था आज का व्लॉग जिसमें मेजॉरिटी राहिन का प्रोजेक्ट ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।